जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बीमार है और उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसे जहर देने का दावा किया गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा दाऊद कैसे बना डॉन। डी कंपनी का सरदार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पहले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनाम घोषित हैं। दाऊद इब्राहिम, जिसकी कभी अपराध की दुनिया में धाक थी, उसकी मौत की अफवाह कई बार उड़ चुकी है। 18 दिसंबर को एक बार फिर उसके अस्पताल में भर्ती और गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आग की तरफ फैल गई। दावा किया जा रहा है कि उसे जहर दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उसे क्या हुआ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आतंक का साम्राज्य चलाने वाला दाऊद आज पाकिस्तान के कराची शहर के अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा है। कैसे एक हवलदार का मासूम बेटा दाऊद आतंक का सरगना बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1955 में दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ था और उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वह चोरी डकैती और उसके बाद फिर तस्करी करने लगा था। उसकी हरकतें देखकर पहले पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया था। साल 1980 उस वक्त मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का राज था, लेकिन दाऊद ने इन दोनों गैंगस्टर को पीछे छोड़ दिया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इब्राहिम के पिता को थाने में वफादार पुलिस वाला कहा जाता था और हर जगह उनकी नेकी के किस्से सुनाए जाते थे। एक बार उन्हें अपने ही बेटे का केस छानबीन के लिए दिया गया था। उन्होंने हर तरह की छानबीन शुरू की और दाऊद के बारे में पता लगते ही उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से पिता ने ही उसे पहली बार हथकड़ी पहनाई थी। इतना ही नहीं, उसके पिता ने दाऊद की बेल्ट से खूब पिटाई भी की थी। दाऊद इब्राहिम पंजाबी लड़की से प्यार करता था। मुंबई के मुसाफिर खाने में दाऊद की दुकान थी, जहाँ सुजाता नाम की पंजाबी लड़की रहती थी, जिससे दाऊद प्यार करता था। जब लड़की के घर वालों को इसकी खबर मिली तो बवाल मच गया था। एक तो दाऊद मुसलमान था और दूसरी उसकी गिनती मोहल्ले के बदमाश लड़कों में होती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के परिवार वालों ने उसकी सगाई किसी और से करा दी। दाऊद को यह पता चला तो वह चाकू लेकर उसके घर पहुंच गया। खूब हंगामा हुआ, लेकिन सुजाता ने परिवार के फैसले के साथ जाना बेहतर समझा और किसी और से शादी कर ली। दुनिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है दाऊद इब्राहिम। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद इब्राहिम को दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी माना है। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में रह रहा है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोग की मौत हो गई और 700 लोग घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया। बता दें कि मुंबई में हुए हमले के पहले से ही दाऊद इब्राहिम दुबई में रहने लगा था और वहीं से मुंबई पर राज कर रहा था। कहा जाता है कि मुंबई हमले के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता रहा। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, तो वही मां अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें, कुल 13 लोगों का परिवार था। दाऊद के भाई सतबीर इब्राहिम कासकर की 1983 में गैंगवार में मौत हो गई। दाऊद का एक अन्य भाई नूरा इब्राहिम कासकर की भी मौत पाकिस्तान में हो चुकी है। दाऊद का भाई इकबाल कासकर थाने में बंद है। उसका बेटा रिजवान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। दाऊद की 4 बहनें हैं, फरजाना तुंगेकर, हसीना पारकर, दोनों की मौत हो चुकी है। मुमताज शेख और सईदा पारकर। दाऊद के दुबई भागने के बाद उसका कारोबार बहनोई इब्राहिम पारकर संभालने लगा था, लेकिन अरुण गवली गैंग के गुर्गों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हसीना पारकर ने इस कारोबार को संभाला था। उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। दाऊद ने 2 शादियां कर रखी है। उसकी पहली शादी महजबीन से हुई। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूख की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे से हुई। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसकी 2 पत्नियां और कुल 13 भाई बहन थे। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।